सभी को नमस्कार। और आज अपने संसाधन, उनका अर्थ, उनकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है वो बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर का है, जिसका नाम है संसाधन एवं पर्यावरण। तो पहले अपने संसाधन का अर्थ समझेंगे। संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन आदमी कैसे बनाता है। तो संसाधन वे चीज़ें हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है या समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे वायु है, जल है, मृदा है। वायु क्या है? वायु जीवन के लिए अति आवश्यकता है। बिना वायु के क्या कि कोई वनस्पति, जीव जंतु नहीं जीवित रह सकते। और इसी तरह जल है, जल के बिना कोई सभ्यता पनप नहीं सकती और न ही कोई मनुष्य सर्वाइव कर सकता है। इसलिए वो चीज़ें प्रकृति की या पर्यावरण की जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं या उनको आगे बढ़ाने में सहायक होती है, उनको हम संसाधन कहते हैं। तो शाब्दिक दृष्टि से देखें तो संसाधन क्या है कि इंग्लिश के एक शब्द से बना है रिसोर्स। री और सोर्स यानी दो चीज हो गई, री प्लस सोर्स। री का मतलब ये होता है जिन पे अपने रिलाई कर सकते हैं या वो पुनः प्राप्त हो सकते हैं या वो लंबी अवधि के लिए मनुष्य के लिए उपयोगी हो। और दूसरा शब्द है इंग्लिश का सोर्स। सोर्स का मतलब साधन, वस्तु या उपाय जो क्या कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यानी अपने ये कह सकते हैं कि पर्यावरण या एनवायरनमेंट के वे घटक या वस्तुएं जो किसी समुदाय की या मनुष्य की आवश्यकताओं को लंबी समय तक पूर्ति करें और वो प्रकृति में वापस पुनः निर्माण होती रहे, तो उनको क्या बोलते हैं? अपने उनको बोलते हैं रिसोर्स या संसाधन। तो संसाधन की विभिन्न भूगोलवेताओं ने अलग अलग परिभाषा दी है। और एक परिभाषा यहाँ पे अपने E.W. जिमरमैन की देखते हैं, जो उन्होंने के वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज बुक में लिखी है। वो उन्होंने 1933 में बुक लिखी थी और ये रिसोर्स इकोनॉमिस्ट थे और जर्मनी के थे। उन्होंने ये लिखा है कि जो संसाधन होते हैं वो ऐसी वस्तुएं, उपाय या साधन होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और मनुष्य अपनी क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार उनको क्या के उपयोगी बनाता है। तो उन्होंने क्या कहा था? संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है, यानी वो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी कर दें। और दूसरा उन्होंने क्या कही है कि मनुष्य इन्हें अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं के द्वारा उपयोगिता प्रदान करता है। यानी मनुष्य इन्हें अपनी जो इस चीज की आवश्यकता होती है और अपनी जो क्षमता होती है उनके अनुरूप क्या है उनको वो उपयोगी बना लेता है। तो अगर अपने इसको देखें तो इन्होंने क्या कि तीन चीज मुख्य रूप से दी है सोर्स के बारे में। नंबर एक तो ये क्या है कि वो मानव के लिए उपयोगी हो या मानव उस पर निर्भर करता हो, यानी वो मानव के काम आने वाली चीज होनी चाहिए। जैसे वायु होगी, जल होगी, मृदा होगी, खनिज होगी, वनस्पति हो गए, ये सारे क्या है मानव के सर्वाइव के लिए बहुत जरूरी है, यानी मानव उस पर निर्भर करता है अपने सर्वाइव के लिए। और दूसरी जो उसने विशेषता बताई, ये बताई कि मानव है ना, वो इन संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे अपने मानव की आवश्यकताएं देखें, प्राइमरी आवश्यकता क्या है मानव की? रोटी, कपड़ा और मकान। तो उसको जल चाहिए, वायु चाहिए, मृदा चाहिए। इनसे क्या है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जल वो विभिन्न रूप में यूज करता है, खेती में, इंडस्ट्री में यूज करता है, पर्सनल यूज करता है। मृदा में क्या करता है? खेती करके वो अन्न का उत्पादन करता है या विभिन्न चीजें उत्पादन करता है जिससे उनका सर्वाइवल संभव है। तीसरी चीज ये है कि मानव अपनी क्षमताओं द्वारा उनको उपयोगी बनाता है, या टेक्निक का यूज भी बहुत जरूरी है जिसके द्वारा मानव क्या है कि संसाधन बनाता है। जैसे एग्जांपल ले अपने कि आयरन है, आयरन और
बहुत पुराने समय से क्या है कि मानव निकाल रहे हैं, लेकिन उसका जो आज यूज हो रहा है वो क्या है कि आयरन एज या ब्रॉन्ज एज में नहीं हो रहा था, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी थे वो आज के मुकाबले में कम स्तर की थी, और आज क्या है वो बहुत ज्यादा उच्च क्वालिटी की हो गया, जिसकी वजह से क्या है कि आयरन को क्या विभिन्न रूपों में स्टील बना सकता है। स्टील को कैडमियम है, कार्बन है, वेडियम मिला के उसको क्या क्या अपनी इच्छा के अनुसार उसको कठोर बना सकता है, ताप रेजिस्टेंस बना सकता है, जिसको जेट एयर में यूज करते हैं इस तरह। तो इसमें क्या है कि टेक्निक का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके द्वारा वो संसाधनों को बनाता है। डब्ल्यू जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। इस बात को हम या इस कथन को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। कुछ आवश्यकताएं मनुष्य की बड़ी आसानी से प्रकृति द्वारा पूरी हो जाती है। जैसे मनुष्य अपने भोजन के लिए वनस्पति और पशुओं पर आश्रित है, और ये प्रकृति में सर्वत्र सुलभ है, यानी कि ये आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई, और उसकी कुछ उच्च आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उसको टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती गई, मनुष्य की टेक्नोलॉजी भी विकसित हो गई। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल बहुत प्राचीन समय से ही मानव विभिन्न सभ्यताओं में यूज कर रहा था। जैसे प्राचीन काल में इजिप्ट में मिस्र के लोग क्या कि मम्मीज को प्रिजर्व करने के लिए क्रूड ऑयल का यूज करते थे। चाइना में वाटर प्रूफिंग के लिए इसका यूज करते थे, और कुछ देशों में इसको क्या कि रोशनी के लिए और प्रकाश के लिए भी यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, तो क्रूड ऑयल का प्रयोग भी बदल गया, और इसका व्यापारिक उत्पादन क्रूड ऑयल का 1859 में यानी 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। और सेनेको ऑयल कंपनी अमेरिका में है, उसने सबसे पहले एलेगनी रिवर पेंसिल्वेनिया में इसका कमर्शियल उत्पादन शुरू किया था। और कमर्शियल उत्पादन शुरू होने के बाद में क्रूड ऑयल का आंशिक आसवन विधि द्वारा इसका प्योरिफिकेशन होने लग गया। और इस प्योरिफिकेशन में क्या कि क्रूड ऑयल के बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, बेंजीन है, डीजल है, लुब्रिकेंट है, ग्रीस है, कोक है, टार है, बिटुमेन है आदि। तो इन चीज़ों के उत्पादन से ये कब संभव हो पाई, जब क्या है कि हम आसवन विधि द्वारा क्रूड ऑयल का संशोधन करने लग गए रिफाइनरी में। तो वर्तमान में किस चीज़ ने क्रूड ऑयल की उपयुक्तता को बदल दिया? वो टेक्नोलॉजी ने। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है या उसमें एडवांसमेंट होता है, रिसोर्सेज क्या है कि बनते जाते हैं। क्रूड ऑयल था प्राचीन काल में सिर्फ क्या कि लिमिटेड यूज़ के लिए होता था, मम्मी के प्रिजर्व करने के लिए या वाटर प्रूफिंग के लिए या घरों में रोशनी के लिए। लेकिन जब से 19वीं शताब्दी के मध्य में आसवन विधि द्वारा इसका शुद्धिकरण हुआ है, उसके बाद में क्या कि इसका बहुत बड़ा उपयोग होने लग गया है। पेट्रोलियम का यूज़ हम क्या ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं। इसी क्रूड ऑयल को पॉलीमराइजेशन प्लांट में अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे विभिन्न प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे एडिसिव हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, एक्रेलिक फाइबर हो गया, सॉल्वेंट हो गया, प्लास्टिक पाइप होगी, प्लास्टिक टॉयज हो गए, या सिंथेटिक रबड़ हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो क्रूड ऑयल था सिर्फ 2 या 3 काम आता था, अब क्या कि इसका बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से के उपयोग होने लग गया है। और एक तीसरा महत्वपूर्ण चेंज टेक्नोलॉजी में हुआ 19वीं शताब्दी के अंत में या पूर्वी 20वीं शताब्दी के पूर्व में, जब क्या है कि यूएसए में इंटरनल कम्बस्चन इंजन यानी आंतरिक
दहन इंजन का आविष्कार हो गया और इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नींव पड़ गई। ऑटोमोबाइल में मुख्यतः पेट्रोल डीजल यानी क्रूड ऑयल का यूज़ करते हैं और इस तरह से किया कि क्रूड ऑयल ने टेक्नोलॉजी की बदौलत में पूरी दुनिया को क्रांतिकारी रिवोल्यूशनाइज कर दिया गया। तो इस तरह से क्या है कि टेक्नोलॉजी है वो रिसोर्सों को बढ़ा देती है। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि हम संसाधन मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं और संसाधन है वो दो तरह के होते हैं, एक नवीकरण योग्य और दूसरे अनवीकरण योग्य। जो नवीकरण योग्य संसाधन होते हैं वो क्या हमें प्रकृति में वापस मिल जाते हैं और अनवीकरण योग्य संसाधन है वो प्रकृति से हमें वापस नहीं मिलते, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, पैराफिन इत्यादि। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संसाधन है वो मानव, प्रकृति और कल्चर, ये तीनों चीज़ों के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। मानव ने जैसे जैसे अपनी आवश्यकताएं हुई उनको पूर्ति करने के लिए उसने टेक्नोलॉजी का विकास किया और उस टेक्नोलॉजी द्वारा उसने विभिन्न प्रकार के प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को या साधनों को या मिनरल्स को अपने उपयोग के लायक बनाया और उनको संसाधन में परिवर्तित कर लिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि संसाधन है वो मानव, प्रकृति और उसकी टेक्नोलॉजिक डेवलपमेंट की अवस्था पे डिपेंड करता है और ये एक गतिशील कंसेप्ट है, स्टैटिक नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता जाता है संसाधन भी उसके अनुरूप बनते जाते हैं और आगे विकसित होते जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संसाधन है वो एक डायनेमिक कंसेप्ट है और उनको बनाया जाता है टेक्नोलॉजी के बदौलत।